हो गया है, जिससे कि फर्टिलिटी पावर मेल और फीमेल में कम हो जाता है और बहुत सारा जो हमारा जो खान-पान का जो स्तर है, जंक फूड का सेवन, तंबाकू, इससे भी मार्क्ड असर हुआ है। आईवीएफ का क्या मेन कारण है वो आप हमको बताएं और कैसे इसको ठीक किया जाए। देखिए, हर बांझपन का इलाज आईवीएफ नहीं होता है। देखिए, मैं अभी पहुंच चुका हूं पाटलिपुत्रा गोलंबर है, लड्डू गोपाल उसके बगल से रास्ता गया है। यहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये रास्ता यहाँ अंदर आता है और ये रास्ता इधर है। हम पहुंच चुके हैं। डॉक्टर रश्मि प्रसाद है, दिव्य वत्सालय ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट। पार्टनर का हम लोग कुछ टेस्ट लिखते हैं, जैसे कि मेल पार्टनर में है कि स्पर्म का टेस्ट होता है, फीमेल में उनका ट्यूब ब्लॉकेज या ओपन है कि नहीं ये देखा जाता है, अंडा का कितना बैंक है, यूट्रस की क्या स्थिति है, ये सब एग्जामिन किया जाता है और देखा जाता है कि किस में प्रॉब्लम है और क्या सीवियरिटी। देखिए, आप दिव्य वात्सल ममता फर्टिलिटी सेंटर में बैठे हैं डॉक्टर रश्मि के पास। ये बिहार एक पुअर स्टेट है और पुअर कैपेसिटी, यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी इज़ वेरी पुअर। तो शुरू से जो हम लोग हायर प्रक्रिया एक्सी करते हैं वो बहुत लोअर चार्ज लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके सेंटर टू सेंटर कि आप कैसा चार्ज ले रहे हैं। तो हमारा मान के चलिए कि पुअर मैन ये आईवीएफ सेंटर है, इसमें से कि एक लेबर क्लास, एक किसान परिवार भी अफोर्ड करता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज़। मैं रिजवी। देखिए, मेरे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, दिव्य वत्सालय ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। मैं पटना में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रश्मि। जो इस तरह का जो अभी केसेस आ रहा है, कहीं ना कहीं पहले ज़माने में और अब में क्या कारण जो इस तरह के जो आपको अभी बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, जो खासकर बच्चे लोग की परेशानी हो रही है, नहीं होने का कारण क्या है? देखिए, दो मुख्य कारण हैं। आप पहले ज़माने और अभी में कंपेयर करते हैं तो हमारा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रहने सहने का जो खाने पीने का अंदाज बदल गया है और एक लेट एज जो होता है मैरिज का वो हो गया है, जिससे कि फर्टिलिटी पावर मेल और फीमेल में कम हो जाता है और बहुत सारा जो हमारा जो खान-पान का जो स्तर है, जंक फूड का सेवन, तंबाकू, इससे भी मार्क्ड असर हुआ है। आईवीएफ का क्या मेन कारण है वो आप हमको बताएं और कैसे इसको ठीक किया जाए। देखिए, हर बांझपन का इलाज आईवीएफ नहीं होता है। ये एक मिथ्या है कि जिसको बच्चा नहीं हो रहा सबको आईवीएफ ही होगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, कभी कभी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जो आप मेल और फीमेल पार्टनर्स में पहले हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं और बहुत 80% को तो दवा से ही इम्प्रूवमेंट और दवा से ही कंसीव कर जाते हैं। बट होगी रिमेनिंग 20 में अगर बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं, जैसे फीमेल में ट्यूबल ब्लॉकेज होना, मेल में शुक्राणु का कम होना, इसके लिए हम लोग हायर प्रक्रिया जैसे आईवीएफ इक्सी के लिए जाते हैं। तो ये ना सोचे पब्लिक या कोई भी कि अगर मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है 5 साल से तो मेरे को आईवीएफ ही होगा। हाँ, आईवीएफ भी है जिससे कि सिचुएशन आने पे अगर ज़रूरत हुआ तो किया जाता है। अगर इस तरह का लक्षण है तो सबसे पहले फर्स्ट एड में क्या उपाय है इसका? देखिए, लक्षण नहीं, अगर किसी भी दंपति को लगातार 1 साल से वो साथ रह रहा हो और कोई कंट्रासेप्शन नहीं यूज़ कर रहा हो और वो चाह रहा हो कि वो कंसीव करे और वो नहीं कंसीव कर रहा है, तो सबसे पहले वो तुरंत इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिले और दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्टनर का हम लोग कुछ टेस्ट लिखते हैं, जैसे कि मेल पार्टनर में है कि स्पर्म का टेस्ट होता है, फीमेल में उनका ट्यूब ब्लॉकेज या ओपन है कि नहीं ये देखा जाता है, अंडा का कितना बैंक है, यूट्रस की क्या स्थिति है, ये सब एग्जामिन किया जाता है और देखा जाता है कि किस में प्रॉब्लम है और क्या सीवियरिटी है। मान लीजिए हल्का फुल्का सीवियरिटी है, दोनों नॉर्मल है, तो फिर हम लोग कुछ दवा देते हैं या थोड़ी सी लोअर प्रक्रिया ट्राई की जाती है। और अगर फर्स्ट राउंड में ही लगता है कि नहीं ट्यूब ब्लॉक्ड है या कोई और शुक्राणु का कमी है, तब हम लोग आईवीएफ इक्सी के लिए प्रोसीड करते हैं। ज़्यादा लक्षण किस में पाया गया अभी तक आपने इस तरह का जो देखा केसेस में? देखिए, आप वही जो हमारे समाज में जो चल रहा है कि महिला ही रिस्पॉन्सिबल होती है बांझपन की, उसी पॉइंट पर आप आ गए। तो बिल्कुल ना समझे, 50% पुरुष भी जिम्मेदार हैं और 50% महिला भी जिम्मेदार हैं। अगर इस तरह के लक्षण होते तो कितना दिन में इसको रिकवरी आप लोग करके दिखा देते हैं, मतलब बच्चा हो जाए?
रिकवरी नहीं, इसमें कुछ तैयारी होती है। तो चाहे तो अब आज भी किसी महिला का अगर आईवीएफ में, मान लीजिए सपोज कीजिए आईवीएफ में हम जा रहे हैं, तो उसमें पहला 2 स्टेप में करते हैं हम लोग। पहले अंडा बनाते हैं, उसके बाद उसको फर्टिलाइज करके ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि कोई महिला चाहती है कि उसका एज सुन एज पॉसिबल प्रेगनेंसी हो, तो अगर वो मासिक के सेकेंड डे आती है तो हम लोग 10 से 12-11 दिन जो टाइम है उसमें उसको इंजेक्शन देते हैं, अंडा बनाते हैं और एग रिट्रीव करके उसको फर्टिलाइज करते हैं और 1 या 2 महीना के गैप के बाद उसके यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो बहुत जल्दी भी होगा तो 2-3 महीना टाइम लगता है। हालांकि किसी किसी सेंटर में फ्रीजिंग नहीं होती है, बट हमारा प्रोटोकॉल होता है कि फ्रीज करके ही डाले बच्चे को, तो बेटर रिजल्ट होता है। इस तरह के केसेस में कितना रिजल्ट आने का चांसेस रहता है? 100% में 100 है कि इसमें कुछ और? बिल्कुल 100% नहीं है, भगवान कोई भी नहीं बन सकता है, बट साइंस तरह तरह की टेक्नोलॉजी है, जैसे कि दवा है, आईयूआई है, आईवीएफ है, एक्सी है, फ्रीज ऑल देन ट्रांसफ़र है। तो ऐसे करके हम लोग इसकी अनुपात को बढ़ाते हैं, रिज़ल्ट को बढ़ाते हैं। तो करीब कभी आईयूआई के 10 से 12% रिज़ल्ट है, आईवीएफ का 20-24 है, किसी का एक्सी का 80-85 तक है, फिर फ्रीज ऑल कर, तो इसे एक परसेंटेज बढ़ाते हैं, बट 100% नहीं है, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। अभी देखा जा रहा है इस तरह का आईवीएफ बहुत पटना में बड़े बड़े सेंटर खुल चुके हैं, बड़े बड़े ब्रांड कंपनी आ चुकी हैं। मतलब इसका केसेस किस उम्र में ज़्यादा लक्षण इसका आ जाता है? इस तरह का कोई उम्र नहीं होता है। एक शादी के बाद अगर किसी को संतान नहीं हो रहा है तो वो जल्दी से जल्दी अपना चेकअप करा लेना चाहिए, और कोई ज़रूरी नहीं कि वो आईवीएफ ही करना पड़े, दवा से भी कंसीव कर सकता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ख़र्च कितना हो जाता होगा जो एक गरीब हो ख़ास के और मीडियम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, आप दिव्य वात्सल ममता फर्टिलिटी सेंटर में बैठे हैं डॉक्टर रश्मि के पास। ये बिहार एक पुअर स्टेट है और पुअर कैपेसिटी, यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी इज़ वेरी पुअर। तो शुरू से जो हम लोग हायर प्रक्रिया एक्सी करते हैं वो बहुत लोअर चार्ज लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके सेंटर टू सेंटर कि आप कैसा चार्ज ले रहे हैं। तो हमारा मान के चलिए कि पुअर मैन ये आईवीएफ सेंटर है, इसमें से कि एक लेबर क्लास, एक किसान परिवार भी अफोर्ड करता है और उन लोगों को बच्चा होता है। तो ये तो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट है कि बहुत पुअर है और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सेंटर पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत तरह से घुमा फिरा के बहुत जगह बहुत सारे चार्ज लिए जाते हैं, जो कि यहाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ, बहुत सारा इसको समझिए सेंटर एक तरह से अब इसको प्रोफेशनल टाइप से भी लोग कर रहे हैं और बहुत सारे जैसे जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप पर निर्भर करता है। हमारे सेंटर में तो ये लेबर क्लास, एक ठेला वाला भी कोई भी बच्चा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर क्या रियायत होगी। और पुअर पीपल ये सेंटर है जिसका कि किसान परिवार तक को भी बच्चा हुआ है, तो आप इसी से समझ लीजिए कि कितना हम लोग उनको सहयोग करते हैं। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी में और क्या क्या सुविधा दे रहे हैं खासकर पटना वासी, बिहार वासियों को? दिव्य वात्सल ममता फर्टिलिटी सेंटर करीब 10-12 साल से पटना में है और बहुत सारे महिलाओं को बच्चा हुआ, जिसमें कि पहले तो नियम नहीं था, एज बाइंडिंग नहीं था। तो हमारे यहाँ 64 साल की भी महिला को बच्चा हुआ है, हमारे यहाँ 58 साल को भी महिला को बच्चा हुआ है ना। वो जो नील शुक्राणु वाले जो पुरुष थे उनके भी शुक्राणु को हम लोग टेसा विधि से उन्हीं के शुक्राणु से बच्चा बनाए हैं। और जो भी हम लोग पैसे से, रहने से, फ्री में रहने का चार्ज, वो सब चीज़ जो जैसा बन पड़ता है हम लोग उनका सहयोग करते हैं। आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर इस तरह के जो केसेस है, कैसे इसको सावधान रहे, क्या खान पान होना चाहिए, जो चीज़ भी आपको हो आप क्या बताना चाहेंगे खासकर शादीशुदा है मर्द और महिलाओं को? देखिए, शादीशुदा कपल अगर वो 30 से ज़्यादा के हैं और वो ट्राई कर रहे हैं कि बेबी हो जाए और नहीं हो पा रहा है 1 साल के बाद भी, तो तुरंत अपना वो जांच करा लें। और दोनों महिला और पुरुष दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं और खान पान का परहेज दोनों को अच्छे से करना चाहिए। अपना परिचय कहाँ पे है? नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, दिव्य वात्सल ममता फर्टिलिटी सेंटर की तरफ से। यहाँ मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और यहाँ पे बांझपन रोग का इलाज किया जाता है, जिसमें से दवा, आईवीएफ, इक्सी, आईयूआई, अन्य आधुनिक प्रक्रिया से इलाज किया जाता है और अच्छा सफलता रेट है। देखिए, एक बार इस तरह के आपके पास कोई अगर परेशानी लगती हो, काफ़ी दिन से आपने शादी कपल हैं, कोई उनके बच्चा नहीं हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो इस तरह के जो केसेस में कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत से लोग शर्म की वजह से भी नहीं कहीं जा पाते हैं, बोल पाते हैं, लेकिन अब हर तरह का रास्ता आसान हो चुका है, कहीं भी आप जाके बात कर सकते हैं। उसी में एक आपको हम बता दें, दिव्य वात्सल्य है, यहाँ पे आप मिल सकते हैं। डॉक्टर रश्मि प्रसाद जी हैं, आप इनसे हर एज में, इन्होंने आपको सुनी, इन्होंने क्या कहा कि हर एज में यहाँ पे
इन्होंने इस तरह का केसेस को देखी हैं और बहुत कम खर्चे में, इन्होंने बताया बहुत कम खर्चे में एक ठेला रिक्शा वाला भी चाहे तो यहाँ पे आके इस तरह का केस को आप लेके आइए और एक बार आके यहाँ पे परामर्श जरूर करें। अगर इस तरह का आपके पास कोई लक्षण या केस नज़र आता है तो परामर्श करने के लिए एक बार ज़रूर यहाँ पे